हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, किसी भी कामयाब इंसान को देखकर हम यही कहते हैं कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है और वो अपनी किस्मत की वजह से कितना कामयाब है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इंसान का साथ किस्मत बार बार नहीं देती। लेकिन अगर कोई इंसान बार बार कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है, तो यकीनन इसके पीछे उसकी मेहनत और लगन ही है। इस बात का जीता जागता सबूत दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का महंगा तरीन खिलाड़ी और कामयाब तरीन इंसान बना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यही वो नाम है जिसने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इनके बारे में ना जानते हों, लेकिन आप में से 80% लोगों ने इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। और वो लोग जो थोड़ा बहुत भी फ़ुटबॉल के बारे में जानते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे और इन्हें अपना रोल मॉडल मानने वालों की भी कमी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, फ़ुटबॉल के फैंस इन्हें नापसंद करें ऐसा मुमकिन ही नहीं। और दोस्तों, साथ ही आपको बताते चले कि ये सिर्फ फ़ुटबॉल मैचेस खेल कर ही सालाना 700 करोड़ कमाते हैं। आज ये बेशक शोहरत की बुलंदियों पर हैं, लेकिन इन बुलंदियों तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और दोस्तों, ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब और पस्ता हाल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में पैदा हुए। दोस्तों, रोनाल्डो का नाम उनके बाप ने एक अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बनने वाले रोनाल्डो रीगन के नाम से रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा भी ज़िंदगी में कुछ अलग करे। और फिर रोनाल्डो ने भी अपने बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कसम खा ली और ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी का सफ़र किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। दोस्तों, रोनाल्डो अपने बचपन में ही अपनी फैमिली के साथ एक टीन की टूटी सी छत के नीचे रहते थे। इनके अलावा इनकी फैमिली में इनके माँ बाप, इनके 2 भाई और एक बहन भी थी। रोनाल्डो के वालिद पुर्तगाल में माली का काम करते थे। इन सभी तकलीफ़ों के बावजूद रोनाल्डो को फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और वो अपना पूरा ध्यान फ़ुटबॉल खेलने में ही लगाते थे, क्योंकि इन्हें बचपन से ही फ़ुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। और फ़ुटबॉल में इतनी जुनूनियत देख के इन्हें सिर्फ 8 साल की उम्र में ही एंड्रोमिया स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। और दोस्तों, बचपन से ही रोनाल्डो को फ़ुटबॉल मैच में इतना लगाव था कि जब कभी भी ये मैच हारने लगते तो खेल के दौरान ही रोने लगते थे। इसी वजह से इन्हें इनकी माँ क्राई बेबी के नाम से बुलाती थी। दोस्तों, फ़ुटबॉल में रोनाल्डो का दिल इतना ज़्यादा लग गया था कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े फ़ुटबॉल क्लब में हिस्सा मिल गया। अब इस क्लब में आने के बाद रोनाल्डो तकरीबन 2 साल तक यहाँ फ़ुटबॉल खेलते रहे। दोस्तों, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रोनाल्डो कहते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रॉन्ट्रो के शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए फ़ुटबॉल खेलते थे। लेकिन एक दिन जब इन सभी का ट्रायल चल रहा था, जिसमें ये रूल्स थे कि जो प्लेयर सबसे ज़्यादा गोल करेगा उसे एकेडमी में सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उस वक्त रोनाल्डो की टीम मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें से पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा एल्बर्ट ने किया। और दोस्तों, तीसरा गोल भी एल्बर्ट ही करने जा रहे थे और बॉल को गोलकीपर तक ले जा चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक सच्ची दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए बॉल रोनाल्डो को पास कर दी और रोनाल्डो ने गोल करके एकेडमी में अपनी सिलेक्शन करवा ली। दोस्तों, जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से इस बारे में पूछा तो उसने साफ कहा कि रोनाल्डो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है और वो आगे जाना डिज़र्व करता है। इसी इंसिडेंट के बाद से इनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई। और फिर दोस्तों, इसके बाद स्पोर्टिंग सीपी ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन में था। दोस्तों, इसी वजह से इन्हें महज 12 साल की उम्र में अपना घर और फैमिली को छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वो अपनी फैमिली को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने ये मौका गंवा दिया तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
दोस्तों इसके बाद जब रोनाल्डो की उम्र 15 साल हुई तो उनकी फैमिली को खबर मिली कि वो दिल की मर्ज़ का शिकार हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी बीमारी की वजह से दौड़ लगाने और खेलने कूदने से मना कर दिया। साथ ही डॉक्टर्स का कहना था कि या तो रोनाल्डो की हार्ट सर्जरी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फ़ुटबॉल खेलना बंद करना होगा। अब दोस्तों आप खुद ही सोचें, फ़ुटबॉल को अपनी ज़िंदगी मानने वाले को ये कह दिया जाए कि तुम्हें फ़ुटबॉल खेलना बंद करना होगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। इसीलिए उन्होंने अपनी हार्ट सर्जरी करवाने का फ़ैसला किया और दोस्तों वो सर्जरी बहुत ख़तरनाक थी क्योंकि उसमें उनकी जान जाने का ख़तरा भी था। लेकिन रोनाल्डो हर हाल में फ़ुटबॉल ग्राउंड में वापस आना चाहते थे। इसी वजह से वो अपनी सर्जरी की रिकवरी के फ़ौरन बाद ही फिर से फ़ुटबॉल ग्राउंड में नज़र आने लगे। दोस्तों रोनाल्डो ने अभी रिकवर होकर दोबारा से खेलना शुरू ही किया था कि बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके बाप की मौत हो गई। दोस्तों इस वाक़ये के बाद रोनाल्डो बहुत ज़्यादा आबदीदा हो गए थे और यही वजह है कि आज तक इन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। दोस्तों उस वक्त इनके घर में सिर्फ इनके वालिद ही कमाने वाले थे, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो इनके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। इसी वजह से उनकी मां ने लोगों के घरों में जाके खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों अब इन हालात में अगर कोई और होता तो वो अपनी गेम पर फोकस ही नहीं कर पाता, लेकिन रोनाल्डो उनमें से नहीं थे। वो हमेशा से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी गेम को जारी रखा और लगातार मेहनत करके दुनिया के मशहूर तरीन खिलाड़ी बन गए। दोस्तों इन्होंने अपने क्लब में 17 साल की उम्र में खेला और फिर 2003 में 18 साल की उम्र में इन्हें इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में साइन कर लिया और दोस्तों यहीं से इनकी ज़िंदगी पलट गई। इतनी बड़ी अमाउंट में पास होने के बाद ये दुनिया के सबसे महंगे टीनेजर खिलाड़ी बन चुके थे। दोस्तों रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में जर्सी नंबर 28 मांगी, लेकिन इन्हें जर्सी नंबर 7 मिल गई और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुई। इसी वजह से ये आज तक जर्सी नंबर 7 ही पहनते हैं। दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने के बाद इन्होंने लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 चैम्पियन लीग टाइटल और 1 फीफा वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम को जिताया। जिसके बाद 2009 में रॉयल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 132 मिलियन डॉलर्स देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया और ये उस वक्त के किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा फुटबॉल एसोसिएशन था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर हासिल किया और ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा, अपनी गेम को इम्प्रूव किया और रियल मैड्रिड में रहते हुए इन्होंने 15 ट्रॉफीज़ जीती। और दोस्तों फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड्स में ख़रीद लिया और दोस्तों अब तक की फ़ुटबॉल हिस्ट्री में 30 साल से ऊपर के किसी भी खिलाड़ी को इतनी कीमत पे नहीं ख़रीदा गया, क्योंकि अक्सर लोग जवान खिलाड़ियों पर ही अपने पैसे लगाते हैं, लेकिन रोनाल्डो की उम्र नहीं, मैदान में उनका जज्बा बोलता है। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी पूरी लाइफ में कई बार टाइटल्स मिले हैं, जैसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम और दोस्तों 2016-17 में ये दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट थे और ये टाइम्स मैगज़ीन के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं और ये वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार चैम्पियन लीग ट्रॉफ़ी जीती है। रोनाल्डो खुद जितनी बड़ी शख्सियत हैं उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। इसी वजह से इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद ये लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों रोनाल्डो अपने बलबूते पर एक यतीम खाना चलाते हैं और 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा उठाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोनाल्डो हर तरह के नशे से दूर रहते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप किसी को अपना आइडियल बनाना चाहते हैं तो रोनाल्डो से बेहतर शायद ही कोई चॉइस हो, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मुश्किल हालात से निकलकर बुलंदियों को छुआ ही नहीं, बल्कि उन बुलंदियों को छूने के बाद बेसहारों का सहारा भी बने और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हुए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।